कौन सी कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होता है? देखो नहीं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या है? नहीं है। देखो पूर्ण संख्या में क्या होता है? जीरो होता है। अब प्रत्येक क्या कर रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या। अब प्रकृत संख्या में 1 2 3 4। तो देखो जितना पूर्ण संख्या है सब प्रकृत संख्या है? नहीं। जीरो पूर्ण में आता है लेकिन इसमें नहीं होता है। यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो कौन सी उत्तर होगा? असत्य। असत्य फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। ठीक है जी। इसी प्रकार दूसरा में कौन कह रहा है? एक के दूसरा प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक में क्या होता है? देखो -3 -2 -1 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बोलो 4 5 6 सब परमेय है कि ना? है ना? तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा। तीसरा ठीक है। है 2/- -5 परमेय संख्या है कि ना? सब है। नीचे -5 रहेगा। 2/- -5 कि माइनस ऊपर चल जाएगा अपने आप। माइनस नीचे है उसे क्या पी के वैल्यू क्या कहता था? डज नॉट इक्वल टू 0। जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए तो प्लस होगा माइनस होगा। तीन के देखो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होता है? जितना परमेय संख्या है पूर्णांक है। देखो 1/2 परमेय है। इसको परमेय बोलेंगे लेकिन बोलो इसको पूर्णांक बोलेंगे? हैं? पूर्णांक नहीं बोलेंगे। तो इसकी क्या हो गया? प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो कोजी हो गया फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया है ना? चौथा में कोजी कहता है यदि कोई संख्या P/Q है तो पूर्णांक है Q बराबर +-1। बोलो सत्य नहीं रे? P/Q है तो क्या Q क्या हो सकता है? प्लस में भी हो सकता है माइनस में हो सकता है। जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं लिखल है? प्लस माइनस दोनों लिखल है। तो +-1 हो सकता है? यस। +-1 नहीं हो सकता है ये लिखल है। ऊपर वाला हाँ +-1 हो सकता है। हो सकता है। तो ट्रू हो गया। 5 में क्या है? यदि कोई परमेय संख्या P/Q के रूप का है। ठीक है। अब Q पूर्णांक नहीं है। Q पूर्णांक नहीं है। परमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है तो Q डज नॉट इक्वल टू +- P और Q पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है। सुनो यहाँ कह रहा है कौन चीज P और Q पूर्णांक नहीं है। P/Q पूर्णांक नहीं है तो क्या Q +-1 होगा? नहीं। पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो नहीं होगा। P और Q पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो +-1 हो सकता है Q नहीं है? +-1 नहीं हो सकता नहीं। तो कौन है? ट्रू है। ट्रू हो गया ना? मतलब कह रहा है कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता है। हमने पहले बताया तो पिछले हमने एग्जांपल ले 13 एग्जांपल 13। उसके बाद 2 नंबर में क्या है? वो थोड़े 2 नंबर से प्रत्येक पूर्णांक को परमेय संख्या P/Q में लिख सकते हैं। बन गया 2 वाला? नहीं बना तो देखो ये पूर्णांक है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि ना? इसी प्रकार 2 है -13 लिख सकते हैं कि ना? 20/1। इसी प्रकार तीसरा में है 20/1 लिख सकते हैं। चौथा में कितना है? 20 है। तीसरा में तो 20 था लिख सकते हैं। 2 हो गया ना? एग्जांपल 13 पीछे पीछे या अच्छा रुको ना अब तुम बोलो रे। देखो 13.756 तो 5 पर बिंदु देल है और 8 पर बिंदु देल है। इसका मतलब हुआ ना कि 6 पर तो बिंदु नहीं दिया लेकिन 5 और 8 पर देल है। तो इसका मतलब ही हो गया तीनों साथ आएगा कि तीनों साथ आवेगा बार मतलब 7 5 6 8 8 और 7 5 पर बिंदु था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पर नहीं ना दिल है लेकिन तीनों साथ आवेगा हमेशा। तो इसको मतलब ये हुआ। ठीक है। अब इसको लिखना P/Q के रूप में तो बताए थे वो देखो तो P.Q रहेगा। इसको माथा पर रख P पूर्णांक Q/9 लिखेगा। लिखेगा इसको हम दशमलव के पहले है तो इसको क्या लिख देते हैं? पूर्णांक में यहाँ लिख देते हैं 7 5 6 8 और जिस पर नहीं रेखरेंगे वो क्या होता था? घट जाता था। दशमलव के पहले वाला घट जाएगा 7। अब 3 अंक पर रेखने के लिए 3 9 100 तो यहाँ हो गया 13 पूर्णांक कितना हो जाएगा? 7 5 6 1
और 9 9 9 0। गुणा कर अब इसको गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 9 9 9 और 0 13 0 9 3 27 29 29 0 9 9 9 0 7 18 19 12 एक 12 12 जुटेगा ना 75 61 एक 6 छः 7 75 तो एक 13 14 17 के 7 और 13 कितना हो गया 13 7 4 3 1 और कितना हो गया 431 यह हो गया तुम्हारा आंसर है ना। कह रहा 0 0.2 के बीच परमेय संख्या निकालना। ठीक है तो ए के मान 0 बी के मान 0.2 तो परमेय संख्या फॉर्मूला बताए थे ए जोड़ एन बी बटा एन प्लस 1। अब पहला परमेय संख्या निकाले के है तो एन के जगह पर 1 रखेंगे और ए के वैल्यू 0 इसको बैठा दिए तो 1 गुना 0.2 तो 0.2 और 1 2 दशमलव हटेगा 2/10 तो 1/10 2/20 तो 1/10 तो 0.1। अगर तुमको निकालना है कौची बोलो दूसरी परिमेय संख्या। देखो हाँ हो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा ए प्लस एन बी 0 हो गया क्या वैल्यू अगला एन के मान 2 लिखेंगे और 0.2 और 1 और 1 2 तो 2 दूनी 4 तो 0.4 और बटा 2 ना तो घट जाएगा तो 4 5 तो 1/5 तो 0 पॉइंट कितना 2 हो जाएगा 5 दूनी 10। अगर तीसरी निकाले कहेगा तो ऐसे निकालेगा। देखो तीसरी परमेय संख्या तो ए के मान 0 3 और 0.2 और 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार बनाना है तुमको तो कैलकुलेशन करने तो कितना हो जाती 3 दूनी 6 तो 0.6 और बटा 3 तो यहाँ हो जाएगा 1 6 5 30। अगर तो तीसरा निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा 3 और 1 4 ना होगा यस भैया तो यहाँ हो जाएगा कितना 15 चौके ई 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40 3 बटा कितना बोलो 3/20 ना होगा। अब भागा देगा जो आवेगा वही आंसर होगा। 0.2 देखो यहाँ पहले निकालेंगे तो 1 1 2 हुआ दूसरी निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा 2 1 3 ना होगा वही तो आपको गलती हो गई है तो यहाँ 3 लिखेंगे ना वही तुम सोच रहे हैं तो यहाँ 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 तो यहाँ कितना बचेगा 2/15 2/15 होगा आंसर होगा। यहाँ भी 4 हो जाएगा कहा कि दूसरा निकालेंगे तो 2 रखेंगे और 1 3 ना हो जाएगा यस भैया तो वही होगा। कह रहे हैं ना हाँ कि 2 परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। हाँ ये बताए हैं समझा 2 परमेय संख्या के बीच कितना परमेय संख्या होता है अनंत। अनंत होगा तो आंसर काहे लोग खोज रहा है वही तो हम बोल आंसर का खोज रहे एक वो होता है बहुत सारा ना होता है हाँ तो यहाँ ए के वैल्यू हो गया -2/3 और बी के वैल्यू -1/5। ठीक है तो देखो पहली परमेय संख्या क्या पढ़ा है फॉर्मूला ए जोड़ एन बी प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 यस तो ए के वैल्यू हो गया -2/3 प्लस और एन के वैल्यू 1 हो गया और बी के वैल्यू हो गया -1 कितना 5 और एन प्लस 1 ना तो एन के वैल्यू 1 1 2 हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा -2/3 देखो इधर अरे देख इधर कितना और बटा 2 होगा। ऐसा है तो देखो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5 तिया 15 तो 3 5 15 5 तिया 15 2 इधर आ जाएगा यस भैया तो -13 15 दूनी 30 ये हो गया वो परमेय संख्या। आज बांध ऐसे करके सब निकलेगा ज्यादा इसी 0.1 और 0.2 0.1 और 0.12 के बीच ना देखो 0.11 लिख देते हैं यस भैया और 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बोलो नहीं कैसे करने वैसे ऐसे कर दिए जो लिख आप परमेय संख्या डॉट डॉट दे दिया ना जी। तो अनंत तक जा रहा है कभी नहीं रुकेगा। फिर करना इसी प्रकार 0.11 0 0 02 0002 डॉट 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 कैसे लाए 0.11 कैसे लाए? 0 0 0 नहीं बता 3 रहे। डॉट डॉट डॉट
अपना मन से लिख देना, हमेशा ही दोनों के बीच ही रहना चाहिए। समझ रहे हैं। तो जो लिख रहे हैं 0.1, देखो 0.12 ना है, तब 2 ने लिखे हैं, 1 ने लिखे हैं, 0.111। अगर बात जितने जैसे माने वैसे लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 इसी इसको इधर ही रहना चाहिए। देखो तो 0.012 है, लेकिन हम 0.11 लिखे हैं। 0.11 लिख के जे लिखना है, जे कुछ 0.11 जैसे 12 ना है, हम 11 लिखे हैं, ताकि ऊपर नहीं किए हैं। अगर हम ऐसे कर देंगे 0.12 और कुछ लिख देंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा, है एक करके अगर ऊपर ना हो जाएगा। इसको इधर ही रखना है। 2 अंक के बाद जे मन है वो बैठा दो, आप पर में होगा, लेकिन ये भी जाओ रोकना नहीं है, डॉट 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 देना है, समझा? देखो जी, ये 5/7 है ना, यस सर तो 5 में 7 से भागा दो पहले, दे दिया कितना? तो भागा देगा तो 0.0 7 7 है 49, फिर 1 उतरेगा, फिर 0 7 एकम 7, फिर 3 उतरेगा 0 7 चौके 28, फिर 2 उतरेगा 0 7 दूनी 14 7 8 56, 4 0 ना, और 7 5 35 5 0 ना। अब तक के बाद फिर घूरे लगेगा, फिर आएंगे तो लेंगे। आ गया ना। तो इसका मतलब 5/7 का मतलब हुआ 0.714 4 2 8 5 2 8 5, और यही अंक बार बार घूरेगा। रेकरिंग दे देंगे। रेकरिंग दे दिया 9/11। देखो 9/11 मतलब कितना होगा? देखो 9 और 11 तो 0.11 2 0 अब 0 11 एकम 11 तो 9 0 11 88, मतलब हो गया 0.8 है के माथा पर रेकरिंग। अब इसके बीच 3 अलग अलग परमेश संख्या लिखना है। देखो 0.71 है, यहाँ 8 नहीं हो, 7 और 8 के बीच है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 डॉट 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 0.7 2 2 0 0 2 0 0 2 और फिर 0 0 0 अरे 7 3 कर सकते कि नहीं? 7 2 जगह 7 3 कुछ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 के पार नहीं जाना चाहिए। 0.7 5 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0 5 डॉट 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 हो गया, लेकिन इसके पार नहीं जाना चाहिए। 0.7 और 8 के बीच होना चाहिए। तो 7 8 के बीच है कि ना? बोलो, तांदी रहेगा। देखो यहाँ बना रहे ए लड़का, अरे देखिए √2 और √3 के बीच, तो √2 बराबर 1.414 होता है, डॉट 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 जाता है, और √3 के होता है 1.732 होता है। यस सर, है? यस सर। अब इसके बीच पर में लिखना है। 1.5 लिख देखो तो 1.51 लिख देते हैं, 1.52 लिख देते हैं, तुम 5 6 भी लिख सकता है, लेकिन यह दोनों के बीच 4 और 7 के बीच रहना चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और अगर लिखे कहेगा ना परमे में कहाँ डॉट डॉट हो जाएगा, परमे डॉट डॉट कर देगा तो वह परमे हो जाएगा। हाँ, 6 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। बोल रहा है परमे निकालना नहीं बोल रहा है, परमे कह रहा है निकाले। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, कौन चीज छोड़ना है, परमे बोल रहा है, परमे नहीं बोल रहा है, परमे निकाल दिए। परमे तो निकाले हैं, परमे बोल रहा है। √2 और √3 के बीच आप परमे निकालना। देखो परमे, देखो अरे √2 हो गया नफसानिया नंबरती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, √3 हो गया, √5 हो गया। इस समान का वर्गमूल निकालेगा तो कभी रुकेगा, कभी 0 नहीं आवेगा शेष कट के, समझा? ये हो गया नफसानिया नंबरती। और भी होगा रूट वाला सब तो ऐसे ही होता है। 1/3 तो परमे हो गया रे, 1/3 है ना वो रेकरिंग है, समझा? लेकिन ये रेकरिंग नहीं है, एक अंक या अंकों का समूह बार बार नहीं आवेगा इसमें, समझा? इसमें जैसे तैसे अंक आ गया, रेकरिंग वाला में एक अंक का समूह बार बार आता है, तो उसको नहीं लिख सकता है। अब रहे तो कल पढ़ना, 4 बज गया, 4 से ज्यादा हो गया। अब कल है पढ़, घर से जितना बना के ला सकता है। अब कल ले थक गए हैं, बहुत पढ़ाए हैं।